दोस्तों मैं शराबी हूँ। मेरा नाम दिलीप है। हाय हाय दिलीप दिलीप भाई। भाई। हाय दिलीप। हाय हाय दिलीप हाय भाई। हाय हाय हाय। आज भगवान की असीम कृपा है, आप लोगों का साथ है और एक का सुंदर मार्गदर्शन। यही कारण है कि मैं आज अभी तक शराब का जहरीला घुट नहीं लिया और एक संयमित जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर से मैं पायनोर ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। खासतौर पे विजय भाई, बाबू भाई और पायनियर ग्रुप का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अनुभव साझा करने के लिए एक अवसर दिया, मेरे अनुभव कथन के लिए। विषय बड़ा गहन है, विजय भाई ने दिया है आज निकाल के। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरी जो लाइफ है एक मीनिंगफुल बन सकती है क्या, एक पर्पजफुल बन सकती है क्या, एक अर्थपूर्ण और एक उद्देश्यपूर्ण। मैं थोड़ा सा मेरे अतीत में जाना चाहूंगा। ये जिंदगी मेरे अंदर में थी जब मैं कॉलेज लाइफ में था, हाई स्कूल में था, उसके बाद का भी एजुकेशन मैंने लिया। ये सारी चीजें मेरे अंदर में थी। बड़ा मजा आता था कॉलेज लाइफ में, क्योंकि दारू नहीं थी। तो जीवन जीने का आनंद और जीवन जीने का मजा मैंने पूरे जवानी में लिया, क्योंकि बहुत ही रेयर इज द रेयर केस में मैंने जवानी में शराब पिया है। मैं हमेशा अनुभव में बताता हूँ कि मेरा जीवन उम्र के 30 साल तक बड़ा अच्छा गया। दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, केवल नहाने के लिए और खाना खाने के लिए घर में आना। तो सही में एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहा था मैं, अर्थपूर्ण जीवन और पर्पजफुल जीवन, एक उद्देश्य पूर्ति के लिए मैं बड़ा अच्छा था। लेकिन कुछ समय के बाद में दारू जो आ गई हाथ में, उसके बाद में ऐसी जिंदगी हो गई पर्पजलेस और मीनिंगलेस। कोई उद्देश्य नहीं, कोई अर्थ नहीं, एंड जस्ट आई एम वॉन्डरिंग हियर एंड देयर लाइक एनिमल। ये अवस्था मेरी दारू ने किया, पर मैं अपने आप को कभी दोष नहीं देता था कि ये जो मेरी जिंदगी की आपाधापी चल रही है, ये शराब ने किया, ये मानने को ही तैयार नहीं मैं। इसका कारण बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाए, पर मैं समझने के लिए तैयार ही नहीं था। क्यों तैयार नहीं था? कि शराब ने वो फिजिकली और मेंटली, यहाँ पे जो मैं सुनता हूँ कि भाई मानसिक आकर्षण, शारीरिक एलर्जी और नैतिकता का पतन, यानी मानसिक और शारीरिक तो मैं हो ही चुका था डैमेज। लेकिन मेन मेरी बीमारी कुछ और थी, जो मेरी स्पिरिचुअल, जो मेरे चरित्र को लगी हुई बीमारी। ये मुझे ना ही कोई रिहाब सेंटर में था, उन्होंने समझाया ठीक से, और ना ही मुझे मैं लॉकअप में था डॉक्टर के, सेक्रेटरी के, ना उन्होंने समझाया। कि ऐसी दिनचर्या चलती रही, 18-20 साल का मेरा शराबी जीवन चलते रहा और पूरी जिंदगी का सत्यानाश करके, तबाही करके, बर्बादी करके, पागलपन लेके, मतलब ऑलरेडी मैं साइकेट्री के लॉकअप में रह चुका हूँ, इसलिए मैं पागल बोलता हूँ। उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया था मेंटल डिसऑर्डर। तो सही में इधर आने के बाद में कुछ मेरा ठीक ठाक हो सकता है क्या? मेरा कुछ हो सकता है क्या? मेरी दारू छूट सकती है क्या? मेरा जो रात को 12-1 बजे परिवार गया है, छोटे छोटे बच्चे गए हैं, मिसेज गई है, काम धंधे गए हैं, सोशल बाइकआउट हो चुका है, समाज में इज्जत नहीं है, घर में इज्जत नहीं है, भाई बोल रहा है कि तू आज मर, तेरा कल तीसरा दिन, बहन बोल रही है तो आज मर, कल तीसरा दिन। तो दोस्तों, मैं एक अलग सेल्फ सेंटरनेस में चला गया था, यानी एकदम अलग ही मानसिकता में मैं चला गया था, नकारात्मकता और निगेटिविटी में। और मुझे आखिरी का पड़ाव ऐसा गया फिर कि मेरे से भी कुछ होगा नहीं। मतलब वो मानसिकता और वो धारणा मेरी बन चुकी थी कि अभी बोला आई एम नॉट इन एग्जिस्टेंस, सब कुछ मेरा चला गया है और वापस आना तो बड़ा मुश्किल काम है। यानी वो साहस मैंने किया था, अदम्य साहस बोलूंगा शराब छोड़ने के लिए। 2-4 महीने ठीक ठाक रहना, 6 महीने तक ठीक ठाक रहना, फिर जैसे कि वैसा। तो सारी आशा, आकांक्षा, अपेक्षा, श्रद्धा, विश्वास मैं खो चुका था कि अभी मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं बस घाटों में रहने के लिए घर नहीं था, घर बेच मार दिया था शराबखोरी में, और घाटों में रहा 5-6 महीने। और आखिरी का पड़ाव ऐसा आ गया कि अभी अभी कुछ होने वाला नहीं है मेरे से। सब कुछ
तबाह हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सब कुछ नीलाम हो चुका था। और मिसेस ने रात के 12:30 बजे बोल दिया, जब बच्चों को लेके गई, वो बोलती कि मुझे अभी पागल इंसान के साथ में नहीं रहना है, जस्ट आई वांट टू डाइवर्स, डाइवर्स चाहिए मुझे, मुझे तलाक चाहिए, मुझे पागल इंसान के साथ में नहीं रहना है। और ये बोलकर रात के 12:30 1 बजे दो छोटे छोटे बच्चे को, एक 5वीं में लड़की और एक 3री में लड़का, इनको लेके निकल गई वो। क्योंकि मैंने कांड ही वैसा किया था, 25-30 साड़ियाँ, उसकी 25-30 सलवार सूट, सपा सब काटना, ढेर बन गया। और जो औजार हाथ में था उसके गले में चिपका दिया। कौन रहेगा वहां पे? शायद उस दिन 2-3 मुर्दे गिर सकते थे। इतना पागलपन, इतना जुनून, इस टाइप की मेरी पूरी मेंटेलिटी बन गई थी। लेकिन असीम भगवान की कृपा, 6-7 महीनों में मैं रहा, भटकती रहा, रोडों पे रहा, घाटों में रहा। और एक ऐसा लगा कि अभी जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पानी देने वाला नहीं है, कोई सुबह पैसे नहीं है, चाय पिलाने वाला नहीं है, 10 रुपए देने वाला नहीं है। भीख मांग रहा हूँ रोडों पे, तो भी शराब नहीं छूट रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा था, ये शायद मुझे किसी ने नहीं समझा, सिवाय अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स, आप लोगों ने जो मेरे सामने जब प्रोग्राम रखा, जब मैं इधर में, जब ऐसे पागल अवस्था में मुझे लाया गया, पूरा घुटने के बल पर रेंगते हुए, तब मैंने ये बीमारी सुना। और बीमारी सुनने के बाद में धीरे धीरे 90 दिन हो गए, 250 255 मीटिंगें करने लगा, और धीरे धीरे मेरा पागलपन दूर होने लगा। और इस चीज को मैं समझने लगा कि बीमारी एक्चुअली क्या है। बीमारी से 3 पार्ट मुझे मेरे सामने रखा आप लोगों ने, और उसके बाद में रिकवरी। रिकवरी में मुझे करना क्या है? अब सब्जेक्ट आता है मेरा जिंदगी का, कि मैंने अपनी जो पूरी जिंदगी की तबाही और बर्बादी और सब कुछ तहस नहस कर चुका हूं मैं। अभी मुझे इधर में ये सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा। एक मीनिंगफुल लाइफ, एक सिग्निफिकेंस लाइफ, एक अर्थपूर्ण जीवन, एक अर्थपूर्ण जिंदगी, और एक पर्पजफुल, एक कुछ तो भी मेरे जीने का उद्देश्य होना चाहिए। ये बातें आप लोगों ने मुझे समझाया। और धीरे धीरे दोस्तों, मैं जब रिकवरी प्रोसेस में आया, तब बिल साहब का एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है। वो बोलते हैं कि भाई, हम शराबबंदी से मुक्त नहीं हुए हैं। वो बोलते हैं, लिखते हैं वो, वी आर नॉट क्यूअर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म। हम शराबबंदी से मुक्त हुए नहीं है। फिर आगे वो उन्होंने लिखा है, व्हाट वी रियली हैव इज ए डेली रिप्राइव कंटिंजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ और स्पिरिचुअल कंडीशंस। वास्तव में हमारे पास अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बनाए रखने के लिए दैनिक एक विश्राम, एक शांति, ये चीजें, मैं बहुत ज्यादा, मतलब लिटरेचर नहीं पढ़ा, पर कुछ चीजें ऐसे स्पार्क होती थी आपके अनुभव से। और धीरे धीरे कुछ लिटरेचर भी पढ़ता था, तो ये समझ में आता था कि भैया, दारू छोड़ने का ऑल टाइमर प्रोग्राम नहीं बोल रहे। और बिल साहब ने भी लिखा है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर। केवल और केवल शराब से दूरी का ये प्रोग्राम नहीं है। तो मामला फिर आगे बढ़ने लगा। 3 महीने हो गए, फिर मैंने स्पॉन्सर लिया, और अपनी जिंदगी की आपाधापी, अपनी जिंदगी की कैलेमिटीज, अपनी जिंदगी के हर्डल्स, अपनी जिंदगी के लफड़े, अपनी जिंदगी के येड़े चाड़े धीरे धीरे मैंने बताना चालू किया। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, और जब मामला आ गया चौथे कदम का जब मैंने लिखना चालू कर दिया, और सारा कच्चा चिट्ठा मैंने मेरे स्पॉन्सर के सामने रखा, तो खास तौर पे 4 चीजें मैंने उनसे पूछा था। कि मुझे बोला, ये जो अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जो अभिप्रेत है, उस टाइप की जिंदगी जीने का ऐसा मेरा प्रयास है। तब उन्होंने चौथे कदम पर लिखने के बाद में उनके सामने मैंने कच्चा चिट्ठा रखा, तो 4 चीजें मैंने उनके सामने रखा। पहला, बाईबाजी का मामला। दूसरा रखा पैसे का मामला। तीसरा रखा डर का मामला। और चौथा रखा मैंने इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता, डर, पैसा,
बाईबाजी और क्रोध, खुन्नस, ये चीजें मेरे अंदर में ओत पोत थी। यानी मैं उसका पुतला ही था। मुझे किसी ने अगर कुछ बोला तो मैं किसी के बाप को नहीं मानता था, क्योंकि मेरे काम धंधे भी थोड़ा सा, मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप लाइन का था, तो नम्रता नाम की चीज मेरे अंदर में नहीं थी। पूरा घमंड, गुस्से से लबालब था मैं। कैसा मैं मीनिंगफुल लाइफ जी सकता हूँ? लाइफ इज नेवर मेड अनबियरेबल बाय सर्कमस्टेंसेस बट ओनली बाय बैक लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पज। ये चीजें जब मैंने पढ़ने लगा कि जीवन कभी परिस्थितियों के कारण असहनीय नहीं होता है, बल्कि केवल अर्थ और उद्देश्य की कमी के कारण ये होता है। ये इधर में धीरे धीरे दोस्तों आपके अनुभव से, थोड़ा बहुत पढ़ते रहने से ये समझ में आ रहा था कि मेरा जो जीवन है ये परिस्थिति के कारण असहनीय नहीं होगा, बल्कि केवल अर्थ और उद्देश्य की कमी के कारण ये होता है। ये ध्यान ही नहीं मेरा, अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है। जस्ट आई एम वॉन्डरिंग हियर एंड देयर लाइक एनिमल। मेरी अवस्था ऐसी थी कि जैसे भटकन थी, जैसे जानवर जंगल में चले जाते, वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे और फिर कहाँ जाएंगे, उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, उसका कोई जगह नहीं है। इस टाइप की मेरी ये जिंदगी थी। कैसा पॉसिबल था? एक पागल इंसान को, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक मुर्दे में जान फूकने का मादा इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदम में। मैं दोस्तों धीरे धीरे इसके ऊपर में काम करने लगा। 12 कदम के ऊपर में स्पॉन्सर के माध्यम से एक स्टेप स्पॉन्सर लिया मैंने, और दूसरा सर्विस स्पॉन्सर। सर्विस स्पॉन्सर के साथ साथ स्टेप स्पॉन्सर। दोस्तों स्टेप स्पॉन्सर के बाद में धीरे धीरे उनको मैं मेरी जिंदगी की कैलेमिटीज, अपनी जिंदगी की आपाधापी बताने लगा, तो उन्होंने मुझे रास्ता निकालना चालू कर दिया। ये रास्ता निकालना चालू कर दिया कि मैं बोला ये कैसा पॉसिबल है? तो बोले तुमने जितने कर्मकांड नहीं किए, तुमने जितने पाप नहीं किए, मैं तुमसे भी ज्यादा कर चुका हूँ। लेकिन मुझे डर लगता था, फियर लगता था, मैं कैसे इन्वेंटरी, मैं कैसे इनको बताऊं। ये सारी चीजें मेरे अंदर में थी, क्योंकि अभिप्रेत अल्कोहलिक्स एनोनिमस को साल भर 1.5 साल के बाद में मुझे और थोड़ा सा ये लगता था कि मैं हमेशा मीटिंग में ज्यादा अटैचमेंट था मेरा। फिर मैं मेरे ग्रुप का चेयरमैन बना, अभी अंतर समूह नागपुर में चेयरमैन हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं जाना है, तो मुझे कुछ तो भी तैयारी करना पड़ेगा। ये एक मेरे अंदर में हमेशा भाव रहता था। मैं फलाने जगह जाऊंगा तो यार मुझे वहां पे बोलना है, मैं क्या बोलूंगा, वही रिपीट करूँ, वही चीजें रिपीट, 5 साल 2 साल 10 साल वही रिपीट। तो मैं बार बार स्पॉन्सर के साथ में बैठ के बोला, तुम क्या क्या पढ़ते हो यार, थोड़ा बताओ। आज वहां पे फलानी जगह तुम्हारी मीटिंग में एक अलग ही सब्जेक्ट पर बोले, यहाँ देखता हूँ तो दूसरे अनुभव बता रहे। ये विलिंगनेस, एक प्रकार की ऑनेस्टी मेरे अंदर में आने लगी। और धीरे धीरे दोस्तों जीवन जीने का जो आनंद है इधर में मेरे को दिखने लगा कि पैसा कम है, लेकिन कुछ लोग बड़े मस्त जीते थे। हंसी हंसी उनके चेहरे पे दिखती थी। कोई मेंबर के घर में जा रहा हो तो उनके घर में बड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस, वातावरण बड़ा मस्त, कोई आवाज नहीं, बड़ी सुंदर उनकी बड़ी शांतमय जिंदगी। मैं बोला यार बड़े खुश मिजाज फैमिली है, बड़े शांत लोग हैं, बड़े अर्थपूर्ण जीवन जी रहे, बड़े उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहा है भैया ये मेंबर। ये ऐसा मुझे बार बार लगता था। मुझे लगा तो भैया केवल दारू छोड़ना है मुझे, बाकी चीजों से मुझे क्या लेना देना है। मेरी ये धारणा लेके मैं इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में जब मुझे लाया गया था, मामला केवल दारू छोड़ने का नहीं है। फिर ओल्ड टाइमर बोल रहे थे कि भाई ये दारू छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है, तो दारू विरहित एक सुंदर जीवन, और वो भी मीनिंगफुल और पर्पजफुल, हैप्पी, जायस, सक्सेस एंड फियरलेस, डर मुक्त जीवन, एक प्रगतिशील जीवन, एक टेंशन रहित जीवन, ये जीने का एक आनंद वर्धक जीवन, एक उत्साही जीवन जीने का ये प्रोग्राम मुझे बताने लगा। दोस्तों धीरे धीरे ये इसकी जर्नी बढ़ने लगी, तकलीफें भी होने लगी, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी परिस्थितियां, परिवार साथ में नहीं था। 6-7 महीने हो गए, तालाब की मीटिंग चालू थी। अभी भैया ने, एक तालाब वाले भैया ने एक रेफरेंस दिया, वहां मीटिंग करता था मैं। वहां मिसेस मिलने के लिए आई मुझे। मिसेस मिलने के बाद में वो मेरा पैचअप नहीं हुआ। मेरा उद्देश्य मिसेस को आने का था, मीटिंग करने का मतलब मेरा एक उद्देश्य, मैं जो पर्पज लेके आऊंगा मुझे वही मेरा पर्पज सॉल्व होगा।
तो 6-7 महीने में केवल मेरा बेसिक कंसेप्ट था कि मेरे बारे में मेरे परिवार को मालूम हो जाए और मेरी मिसेस मेरे पास में आ जाए। बाकी की येड़े चाड़े सब मेरे चालू ही थे। मतलब घमंड था, खुन्नस थी और मेरा ईगो उफान पर ही था। तो मुझे लगा कि अभी मिसेस मिलने आई है तो निश्चित ही मेरा पैचअप हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसको मैंने बोला तू मुझे मिलने के लिए आई कि अपने को रहना है अभी एक साथ, तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। दूसरे दिन लड़की का फोन आया, पापा बोले मम्मी अभी नहीं लेना चाहती। मैंने मेरे स्पॉन्सर को पूछा, मैं बोला 6-7 महीने के बाद में मिसेस मिलने के लिए आई और फिर भी बोला वो रहने को तैयार नहीं, रजामंदी नहीं दिया है, कारण क्या है? बोले स्वभाव दोषों के ऊपर तुम काम नहीं कर नहीं रहे। बोले दारू से केवल दूरी है बोले तुम्हारी, लेकिन स्वभाव जो जैसे के वैसे वो बच्ची के माध्यम से बोले मैसेज जा रहा है तुम्हारे घर में। मैं बोला गुरुदेव 2 दिन कभी नहीं रहने वाली मेरी मिसेस मेरे साथ, कभी नहीं रही 2 दिन, 3 दिन नहीं रही। बोला ससुराल में जाएंगे तो शाम को वापस, दूसरे दिन ज्यादा से ज्यादा। आज 6-7 महीने का जमाना हो गया, वो आने को तैयार ही नहीं है। बोले स्वभाव दोषों के ऊपर में काम करना पड़ेगा। बोला इसको कैसे निकालना है? अब इधर में है बोले सोल्यूशन अल्कोहलिक साइंस में। सोबरेटी इज नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल। केवल और केवल शराब की दूरी सब कुछ नहीं है। वी हैव टू डिटॉक्स फ्रॉम एंगर। मुझे मेरे एंगर के ऊपर काम करना पड़ेगा। खतरनाक एंगर है मेरा, बहुत ही खतरनाक क्रोध है मेरे अंदर में। वी हैव टू डिटॉक्स फ्रॉम ईगो। मुझे मेरे घमंड के ऊपर में काम करना पड़ेगा, क्योंकि घमंड ऐसी चीज है, ईगो नेवर एक्सेप्ट द ट्रूथ बोला जाता है। मेरा घमंड मेरी वास्तविकता को मानता ही नहीं, और मेरी वास्तविकता को मैं जानता हूँ। एक नंबर का बेईमान हूं मैं, एक नंबर का कमीना हूं मैं, एक नंबर का ड्रामेबाज हूं मैं, एक नंबर का कल्प्रिट हूं मैं, दोषपूर्ण आदमी हूं मैं, एक नंबर का 420 हूं मैं, एक नंबर का सिंडिकेट माइंड है मेरे अंदर में। ये चीजें जब चौथे कदम पर मैं प्रैक्टिस करने लगा स्पॉन्सर के साथ में, तो 5वें कदम पर उनके सामने सारी की सारी चीजें मैंने ओक दिया। काम करना पड़ेगा। बोले कैसी मिसेस आएंगी तुम्हारी? अरे बोला तुम जाओ ना साहब, थोड़ा समझाओ ना। बिल्कुल नहीं, बोले तुम्हारे पास में 1-2 मेडल आएंगे उसके बाद में सोचेंगे। बोले सोचेंगे, जाऊंगे नहीं, सोचेंगे। पहले 2 मेडल आने दो, बोले उसके बाद में देखेंगे। लेकिन बोला मेरे को कितनी तड़प है, मेरे को ना सुबह कोई चाय देने वाला है, 8x8 की रूम थी, रहने के लिए घर नहीं था, ना चाय ना पानी ना नाश्ता, ना फैन था वहां पे, ना कूलर थी। इतनी बेकार अवस्था में मैं जिया। 11 महीने दोस्तों निकल गए। 11 महीने के बाद में खुद ही मिसेस ने रजामंदी दिया। तब मेरे गुरु ने बोला कि कुछ थोड़ा बहुत बदल हुआ है, बोले इसलिए तेरा परिवार आया, अभी और बहुत सारा बदल करना है होल लाइफ। क्योंकि मैं किसी के नहीं मानने वाला आदमी, आज मैं ए के फेलोशिप को मानने लगा, ए के मेंबर को मानने लगा। अभी एक भैया ने बताया, लॉर्ड्स भैया ने अभी जो शेयरिंग किया, मुझे निरंतर झुकना ही पड़ेगा। निरंतर मेरी कितनी भी लेंथ ऑफ सोबराइटी बढ़ जाए, तो जिस दिन भी मेरा ईगो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, उस दिन मेरे अंदर में स्वभाव दोष क्रिएट हो सकते हैं। और मैं कहाँ जाऊंगा इसकी गारंटी नहीं है। मैं किधर भी जा सकता हूँ, फिर मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा इसका भी गारंटी नहीं है। इसलिए मुझे कॉन्टिजेंसी रिप्राइव करना पड़ेगा। हमेशा के लिए मुझे अपने आप को खंगालना पड़ेगा। अगर मैं ये सारी चीजें नहीं कर सकता हूँ, तो सही में मैं एक अच्छा जीवन जो अभिप्रेत है अल्कोहलिक एनोनिमस को, इससे मैं चुकता हूँ। और विषय है मीनिंगफुल, मैं किसी के काम में आ रहा हूँ क्या? 5वें कदम में बोला है गॉड्स विल। अभी मेरी नहीं चलेंगी, मेरी मैंने बहुत चलाया हूँ, बहुत अति कर दिया हूँ मैंने। गॉड्स विल। 5वें कदम में दूसरी जगह बोला है गया क्लीनिंग हाउस। मुझे अपने अंदर की सफाई करना पड़ेगा और हेल्प अदर्स, मुझे दूसरों की मदद करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा लगा मेरे को ये कंसेप्ट। ये चीजें मेरे अंदर में नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोसों दूर तक नहीं थी। मैं सही में किसी की मदद करने लायक था? मैं तो ऑर्डर करने वाला आदमी, मैं डिक्टेटरशिप करने वाला आदमी, मैं हुक्मरान, हुक्म देने वाला इंसान, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? लेकिन ये प्रोग्राम में एक ऐसा क्या मिरेकल है पता नहीं, शांत कर दिया प्रोग्राम में।
आज इंटरग्रुप में चेयरमैन हूँ, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कभी काम कर रहा हूँ गलतियां होंगी, अब सुनना पड़ेगा। ये भी चीज बड़ी अच्छी है मेरे को। अभी विजय भाई आप जॉइंट है, दिलीप बोले मैं जब चेयरमैन था बोले मैं बहुत सुनता था बोले, अब मेरे को उनसे ताकत मिलती है, उनसे ताकत, मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने विजय भाई से बात किया था, भाव बोला मैं इंटरग्रुप चेयरमैन हूँ, बहुत सुनना पड़ रहा है, बोला बहुत सुनना पड़ रहा है। वो बोले सुनना पड़ेगा दिलीप, ये बोले तुम्हारी परीक्षा है बोले, इसमें बोले हमारा ईगो डिप्लेशन होता है ना, घमंड का खच्चीकरण होता है। दोस्तों धीरे धीरे और आगे जर्नी बढ़ने लगी, और फिर सर्विस में आ गया। सर्विस में आने के बाद में आज थोड़े मेरे 2-3 जिलों में काम है, 6 साल साइड है, तो उसके लिए जाता हूँ। तो ये कच दिखता है मेरे को, केवल और केवल मीटिंग शाम की, चंद्रपुर रहे, बल्लारसर रहे, वनी रहे, वरोरा रहे, ये इतना इन्वॉल्वमेंट इसके पहले कोई दूसरे मूवमेंट में नहीं था। मैं मूवमेंट इसलिए बोला हूँ, मैं राजनीति में काम कर चुका हूँ, नेशनल पार्टी में, लेकिन इतना पागलपन नहीं था। मैं धार्मिक कामों में रहा हूँ, मैं सामाजिक कामों में रहा हूँ, मैं ये तीनों चारों मिशन में रह चुका हूँ, मैं मूवमेंट्स में रह चुका हूँ। पर ये जो मिशन है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, एक फेलोशिप, ये कुछ जीने का कुछ मतलब कुछ और ही बताता है मुझे, कुछ और ही बताता है। और वो जीने का मतलब इसलिए है क्योंकि मैं कितना भी कुछ सुनूंगा किसी का, और अपना जिंदगी में अगर वो अप्लाई नहीं किया तो वो कोई काम का नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले एक ग्रुप में शेयरिंग कर रहा था, मैं बोला ग्रेप फाइन में ऐसा लिखा है कि इस मीटिंग में मैं कितने भी साल आऊं, अगर मेरे में थारोली बदलाव नहीं होता है तो इस मीटिंग में बैठने के बाद में भी मैं शराब पी के ही हूँ। ऐसा लिखा है ग्रेप फाइन में, इसका टाइटल दिया है ड्राई ड्रंक। सही बात है। मेरी जिंदगी का क्या आयाम क्या है, मेरा लाइफ का, मेरा जिंदगी का अस्तित्व क्या है, मेरा जीवन जीने का पर्पज क्या है। आज अगर मैं बोलूं अभी मेरी दारू बंद हो गई है एक दिन के आधार पर, भगवान की दया से, अभी मुझे क्या करना है, मुझे मेरा देखना है, मुझे बाकी लोगों का नहीं देखना। अगर ये धारणा मेरे अंदर में आ गई तो मैं चूक सकता हूँ। जो प्रोग्राम को अपेक्षित है, जो प्रोग्राम को अभिप्रेत है, मैं चूक सकता हूँ। क्योंकि यहाँ बोला गया है कुछ, मैं हमेशा ऑल टाइमर के संपर्क में रहता हूँ, वो बोलते हैं हमेशा कि 4 से 5% लोग ही इस प्रोग्राम को थारोली जीते हैं। और बिल साहब ने भी बोला है प्रोग्राम जीने का है, ए स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। मेरी विलिंगनेस बढ़ना चाहिए। आध्यात्मिकता ये सिद्धांत, कल्पना, परिकल्पना या थ्योरी नहीं हो सकती है, ये मुझे जीना पड़ेगा। लेकिन पहले जो मेरे डायस थे, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, ये लोगों को ज्ञान पिलाने के थे। मैं यहाँ से अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, मैं मेरा मत व्यक्त नहीं कर सकता, मैं यहाँ से किसी को गाइड नहीं कर सकता, और मैं यहाँ से किसी को लेक्चर नहीं दे सकता। ये ओल्ड टाइमर ने बताया है। मेरे जो अनुभव है, मेरी जो लाइफ कैलेमिटीज है, मेरी जो जिंदगी की आपाधापी है, जो मेरा रॉक बॉटम हो चुका है, जो मेरा हिट बॉटम हो चुका है, और सब कुछ जल गया था, और फिर इधर आने के बाद में मैंने प्रोग्राम कैसा लिया, ये मेरे खुद के अनुभव, ये मुझे बताना है, ना कि मुझे मेरे ओपिनियंस यहाँ पे देना है, और ना ही मुझे गाइड करना है किसी को, और ना ही मुझे लेक्चर देना है। ये आप लोगों ने समझाया। धीरे धीरे दोस्तों ये प्रोग्राम जब आगे बढ़ने लगा, ये प्रोग्राम मुझे एक आध्यात्मिक लाइन के तरफ में लेके जा रहा है। क्योंकि यहाँ जिस साहब ने लिखा है कि विलिंगनेस टू ग्रो इज द एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। नई नई चीजें सीखने को मिली है मुझे यहाँ पे, और मुझे निरंतर जीवन में सीखना पड़ेगा। विलिंगनेस टू ग्रो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बढ़ने की अगर मेरी रुचि या इच्छा है, तो ये सभी आध्यात्मिक विकास का सार है। ये चीज मालूम ही नहीं थी। बहुत सारी मैं भी पढ़ा लिखा थोड़ा हूँ, पढ़ा हूँ मैंने अलग अलग धर्म के ग्रंथ, मेरे जिस समाज से बिलोंग करता हूँ वहां पे भी मैंने धर्म ग्रंथ पढ़ा हूँ। पर ये चीजें कुछ अलग ही आयाम के लेके एक अलग अस्तित्व की तरफ में लेके जाती है। कैसा वो जिंदगी थी मेरी, कोई पर्पज ही नहीं था, कोई मीनिंग नहीं था, मीनिंगलेस लाइफ जी रहा था। मैंने पहले बोला ऐसी भटकंती थी, ऐसी भटकंती थी कि जस्ट वांडरिंग, भटकंती, जस्ट वांडरिंग हियर एंड देयर लाइक एनिमल, बिल्कुल भैंसा और गैया के समान
इधर से उधर, उधर से इधर, चरवन करो, रात में गोटे में जाओ, फिर सुबह हो गई, फिर जंगल में जाओ, फिर घास फूस खा के आओ, और फिर चरवन करो, और फिर ये लाइफ थी मेरी पहली वाली। लेकिन एक पागल इंसान आज आपके सामने जो अनुभव कथन कर रहा हूं मैं, सभी लोगों ने, मेरे पूरे परिवार के लोगों ने ऐसा घोषित कर दिया था कि ये इंसान कभी अभी दारू नहीं छोड़ सकता है, इसकी दारू छूट ही नहीं सकती है, ये साला ऐसे ही मरेगा। ऐसा भाकित और ऐसा प्रेडिक्शन कर दिया था, भविष्यवाणी। ये आदमी को बहुत प्रयास किए, मेरे भाई ने खासतौर पे बहुत प्रयास किए, मेरी मिसेस ने भी बहुत सारे प्रयास किए, पर कैसा एक अस्तित्व देना चाहते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस, बशर्ते मुझे मेरी अक्ल होशियारी नहीं लगाना है अभी, मुझे मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है इस प्रोग्राम के प्रति। मेरे पहले आए हुए ओल्ड टाइमर ने जो मेरे सामने जो प्रोग्राम रखा है, मुझे उसको फॉलो करना है। मुझे नया रिसर्च या नया इन्वेंशन नहीं करना है, इसमें कोई नया रिसर्च और इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं मुझे, और मुझे तो प्रैक्टिकल करने की भी जरूरत नहीं मुझे। आज मेरे पहले आए हुए ओल्ड टाइमर ने जो प्रोग्राम दिया है उसको मुझे फॉलो करना है, वो भी थारोली। ये शब्द आया है लिटरेचर में, बिग बुक में ये शब्द आया है, वो बोलता है थारोली मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थारोली का मतलब होता है पूरी तरह। या बोलते हैं ओल्ड टाइमर कि आधा अधूरा प्रोग्राम अगर मैं लेता हूँ तो मेरी रिकवरी भी आधी अधूरी होंगी। ये बात थोड़ी सी समझने वाली थी मेरे को कि ऐसा क्यों बोला गया। आधी अधूरी का अगर आधा अधूरा प्रोग्राम में ले रहा हूँ तो मेरी रिकवरी भी आधी अधूरी रहेंगी। मतलब केवल मैं शराब से दूर हो सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर में येड़े चाड़े वही रहेंगे, ड्रामेबाजी वही रहेंगी, नौटंकी वही रहेंगी, 420 वही रहेंगी। और अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम बताया कि दारू से दूरी का नहीं है। सोब्राइटी इज नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल, क्लियर बोला है। केवल और केवल शराब से दूरी का प्रोग्राम नहीं है, मुझे डिटॉक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसेंटमेंट ऐसी चीज है मेरी कि बहुत खतरनाक चीज है। यहाँ फर्स्ट ऑफेंडर बोला गया, मुझे उसके ऊपर निरंतर काम करना पड़ेगा। वी आर द प्रिजनर ऑफ आवर ओन रिसेंटमेंट, फॉरगिवनेस अनलॉक द डोर एंड सेट अस फ्री। मैं कैदी हूँ, खुन्नस का कैदी हूँ मैं। मेरे दरवाजे कैसे खुलेंगे दिमाग के? फॉरगिवनेस अनलॉक द डोर एंड सेट अस फ्री। मुझे माफी मांगना पड़ेगा, मुझे माफ करना पड़ेगा। अब मामला आता है कि माफी तो मांग लूंगा बहुत इजीली, लेकिन माफ कैसे करूंगा? बहुत टाइम लगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे स्पॉन्सर के सामने फिर से मैं बैठा, बोला क्रोध जा नहीं रहा गुरुदेव। गुरुदेव बोला क्रोध जा नहीं रहा मेरा, मेरी खुन्नस जा नहीं रही है, क्या करूं मैं? बोले प्रे कर, और फिर से बोले एक बार उनके पास में जा, अभी भी जिनका क्रोध आ रहा है, फिर से एक बार माफी मांग। ये करना पड़ा मुझे। आज रिलेशन बड़े अच्छे, आज की तारीख में वो सारा परिवार मेरे घर में नीचे में बढ़िया एंजॉय कर रहा है, खाना खा रहे वो लोग सब, और मैं टेरिस पर आकर शेयरिंग कर रहा हूँ। ये चमत्कार कहाँ से हुआ? केवल मैंने सुना, ओल्ड टाइमर की सुना, मार्गदर्शक की सुना, अपनी अक्ल उछारी नहीं लगाया, बिल्कुल अपनी अक्ल उछारी नहीं। यहाँ सीधा सीधा बोला है सरेंडर टू विन, झुकना पड़ेगा मुझे, प्रोग्राम के प्रति झुकना पड़ेगा। जैसे बकेट एक खाली होके जब जाती है बकेट कुएं में, और वहां जाके उल्टी हो जाती है, जब उल्टी होंगी तभी भर के निकलती है। ये है लाइफ। मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में बताया कि भैया झुकना ही पड़ेगा, जो झुकेगा वही प्राप्त करेगा। ये बार बार मेरे ब्रेन में आती थी बात, क्योंकि मैं तो कभी झुकने वाला इंसान नहीं। मैं पहले बोला एक डिक्टेटरशिप का मेरा लाइफस्टाइल था जिंदगी में। तो मैं किसी के बाप को मान सकता हूँ क्या? मैं किसी की सुन सकता हूँ क्या? किसी ने अरे बोला तो मैं तो बे बोलने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम पूरी तरह झुकने का है, एंडिंग तक। जो आप लोगों ने मुझे समझाया, मैं अभी कोई भी चीज में रिएक्ट करना नहीं चाहता। बड़ा बहुत रिएक्ट किया मैंने, अपनी अक्ल होशियारी मैंने बहुत लगाया। या प्रोग्राम ने मुझे बोला है कि भैया रिस्पॉन्ड करो। आज रिस्पॉन्ड करता हूँ प्रोग्राम को। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है मुझे मानना है, कोई जबरदस्ती मुझे कोई थोपते नहीं है कोई चीज को, ये मुझे मानना है। मेरी धारणा ऐसी थी, मैं कभी किसी के बाप को नहीं मानता था। सेल्फ विल रन राइट, मैं बोल सो कायदा, आई एम द मास्टर वाली बात।
लेकिन क्या हो गया, इधर आते रहने से एक चीज समझ में आई कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी मूर्खता में नहीं है। ये जो ज्ञानी होने का जो भ्रम है, ये मेरी मूर्खता है। ये समझ में नहीं आया, इतने साल तक शराब पीते रहा, खुद को बड़ा ज्ञानी समझने लगा, ये क्या बताएंगे ना वो क्या बताएंगे, ये धारणा मेरे अंदर में थी। लेकिन यहाँ आने के बाद में समझ में आया कि मैं भ्रमित भ्रमित इंसान हूँ, भ्रम में जीने वाला हूँ। अब ज्ञानी होने का भ्रम आ गया। अभी 4-5 साल हो गए मुझे। कभी कभी स्पिरिचुअल प्राइड, आध्यात्मिक का अहंकार, ऐसा भी होता है मेरे अंदर में कभी कभी। लेकिन नॉन स्टॉप प्रोग्राम है मेरे साथ में, नॉन स्टॉप। मुझे अभी भी याद नहीं है 5 साल में मेरी एक भी मीटिंग गई होंगी। लॉकडाउन में नॉन स्टॉप ऑनलाइन मीटिंग। परेशानी कितनी भी रहे, परिस्थिति कैसी भी रहे, क्योंकि ये जिंदगी और मौत की मेरी लड़ाई है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ में मेरा जिंदगी और मौत का मामला है। इसलिए यह बोला गया कि सोब्राइटी इज नॉट अ हेल ट्रेन, इट्स अ लाइफ और डेथ। आज अगर मैं ये बोलूं कि 5 साल हो गए मुझे, कल तक किटी में डालने के लिए मेरे जेब में 5 रुपए नहीं थे। आज भगवान ने एक अस्तित्व बना बना रहा है मेरा, एक ईश्वर मेरा एक नया आयाम दे रहा है मेरी जिंदगी में। तो ये सब कुछ नहीं है। 2 कपड़े अच्छे डाल रहा हूँ। 5 साल पहले महीने महीने गिनती के कपड़े धोया नहीं था। मुझे याद है कितने महीने से नहाया नहीं था मैं, कितने महीने से मैंने खाना नहीं खाया था, मुझे याद है अभी भी 5 साल पहले। अगर इसलिए बोला गया कि सोबराइटी इज नॉट अ हिल ट्रेन, इट्स लाइफ और डेथ। ये जिंदगी और मौत मेरी यहाँ पे डिसाइड होती है। इसलिए आज अगर मैं ये बोलूं कि 2 कपड़े अच्छे डाल रहा हूँ, तो लोग अच्छे से मेरे बात कर रहे हैं, 2 पैसे किटी में डाल रहा हूँ, समाज में इज्जत हो रही है, घर में इज्जत हो रही है, बाहर थोड़ा लोग कॉग्निजेंस ले रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ नहीं है। इट्स लाइफ और डेथ, जिंदगी और मौत के बीच में हूं मैं। इसलिए यहाँ बोला गया कि केवल और केवल दारू से दूरी का ये प्रोग्राम नहीं है। एक मीनिंगफुल लाइफ, मेरे जीवन का एक मीनिंगफुल, मैं किसी की मदद में आ सकता हूँ क्या? नागपुर में इतने बड़े बड़े ओल्ड टाइमर है, आज भी कोई ना कोई प्रोग्राम में दिखते, क्या जरूरत है 70 साल, 60 साल, 80 साल, जिनकी उम्र है आज, जिसको 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, बाबू भाई 40 साल, क्या जरूरत है इनको? कोई जरूरत नहीं है। हो गया ना, 40 साल बहुत हो गए। अपने घर में बैठ के एसी में रहते। उस दिन एक भाई ने, एक नागपुर के दोपहर में मीटिंग होती है, उसका ये दिया एग्जाम्पल हिस्ट्री में। बोले 44 डिग्री सेल्सियस नागपुर में टेम्परेचर है, बोले वहां पे धूप में, बोले वो आदमी मीटिंग लेता है, बोले उम्र है बोले 79। क्या लेना देना है? ये इन लोगों का ग्रेटिट्यूड है। अगर मुझे ग्रेटिट्यूड करना रहेगा तो इन लोगों का मैं पहले करूंगा कि यार नहीं, ये लोग कितने तप रहे हैं आज। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब मेरे लिए इनके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। न्यू कमर्स के लिए मुझे मदद करना पड़ेगा। नॉन स्टॉप मुझे ये जो प्रोग्राम मिला है, जो भी मुझे मेरे को टाइम मिलता है, उस टाइम का मैं सदुपयोग करूं। मीनिंगफुल लाइफ, पर्पजफुल लाइफ, किसी के काम में तो आऊं। मैं कभी किसी के काम में नहीं आने वाला इंसान। आज 12 कदम मुझे क्या बताता है? मुझे यही बताता है कि मुझे जो मिला है ये मुझे बांटना पड़ेगा। मैं मेरे पास में रखूं। रात को बड़ी मस्त शेयरिंग हो गई मंजुनाथ की, उन्होंने भी बड़ा मस्त बताया, मैं आखिर तक जुड़ा रहा। मुझे जो मिला है, उन्होंने तो बहुत जबरदस्त बात कही, भौतिकता के बारे में बहुत जबरदस्त उनका डेवलपमेंट ग्रोथ है। मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, नथिंग इज एल्स। लेकिन जो भी हो, आज मेरा परिवार सुखी है। आज मेरे घर में कम से कम नीचे में सारे परिवार के लोग 10 लोग खाना खा रहे हैं। कितना बड़ा मुझे लगता है कि कुछ तो भी मैं मीनिंगफुल और पर्पजफुल लाइफ जी रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है मुझको आज। नहीं तो पहले ऐसा तानाशाही इंसान में, साले मेरे घर में कोई आदमी खाना खाने के लिए आएगा, मेरे घर में कोई मेरी मिसेज बोलती थी, मैंने तुम्हारे बड़े भाई के घर में बोले कार्ड आते, बोले शादी के, अपने घर में तो आते ही नहीं बोले। मैं बोला भी मुझे क्या मालूम, साली अपनी गलती मैं क्यों मानूं? लेकिन मैं तो आतंकवादी था ना। मैं तो एक रिबेलियन था, रिबेलियन मतलब विध्वंसक और विद्रोही। जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना कि साला 25-30 साड़ियां काटना, तो उसके सलवार सूट काटना, रात को भगा देना, तो सही में मैं अच्छा आदमी था क्या? मैं तो इसलिए बोला एक निष्ठुर निष्ठुर इंसान। मैं ऐसा इंसान, एकदम हिंसक, विध्वंसक, विद्रोही, इस टाइप का इंसान। मैं कभी किसी के काम में नहीं आ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो प्रिंसिपल है 12 कदम, इसको मैंने जिंदगी में धीरे धीरे अप्लाई करने का प्रयास किया
और मुझे निरंतर जीवन भर मुझे प्रयास करना पड़ेगा, तब मैं कहीं किसी के लिए एक पर्पजफुल और अपने लिए मीनिंगफुल जीवन सही में मैं जी सकता हूँ। जो 12 कदम मुझे बोलता है कि मुझे जो शराब से जो दूरी मिली है, ये मेरा खुद का परिश्रम नहीं है, या मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, या मैंने कोई पराक्रम नहीं किया है। ये किस्तों में मिला है मुझे, रेंटल बोला गया, और मुझे उसको इंश्योरेंस में इसके इंश्योरेंस भरना पड़ेगा, उसके हफ्ते भरना पड़ेगा, मतलब नए भाई की मुझे मदद करना पड़ेगा। तब मेरे को मेरी पहला दिन, मेरी औकात मुझे याद आती है कि बेटा दिलीप तू क्या था उस दिन। वो पहले दिन, आज मैं एक डॉक्टर के भाई के तरफ में गया था ट्रेल स्टेपिंग करने के लिए, उसका भाई स्वयं डॉक्टर है, उन्होंने मुझे बुलाया था, बड़ा डॉक्टर है वो, बोले थोड़ा देखिए बोले इनको। बोला डॉक्टर साहब अब मैं क्या बोलूं, लेकिन उनको बीमारी और रिकवरी थोड़ी समझाया। लग रहा है कि एक डॉक्टर के सामने मैं डिफाइन कर रहा हूँ बीमारी और रिकवरी। ये सही में मैं किसी जिंदगी में किसी के काम में नहीं आने वाला, मीनिंगलेस, पर्पजलेस, न ही कोई अर्थपूर्ण जिंदगी थी और ना ही कोई मेरे जिंदगी का मकसद था। कोई मकसद नहीं था मेरा जिंदगी का, कोई पर्पज नहीं था, लेकिन मकसद और अर्थ, इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के जो 12 प्रिंसिपल है, उनको मैं जीने लगा। और जीते जीते मैंने अपने आप को भी भाग्यवान माना कि नहीं, मैं दूसरों को प्रकाश दिखाता हूं तो मेरा भी रास्ता दिखता है वहां पे। यानी 12 का तो मुझे यही बताता है कि जो मुझे मिला है मुझे बांटना पड़ेगा, नहीं तो मेरे साथ में रहेगा तो डंप हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, फिर वही चेहरे पे 12 बजे रहेंगे। क्योंकि मेरी जो शुरुआत है सोबराइटी की, ये मेरे घर से होना चाहिए। और टाइमर हमेशा बोलते हैं फैमिली बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम एंड फैमिली आफ्टरवर्ड्स। इसकी शुरुआत मेरे घर से होना चाहिए। कल तक दीवालें रोती थी मेरे घर की, जिस घर में रहता हूँ, आज वो दीवालें हंसती है 5 साल से। ये कहाँ से बदला हो गया? केवल आप लोगों को सुना, और आपने जो रास्ता दिया है उस रास्ते पर मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मेरे तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल आपने जो रास्ता दिया है। तो देखता हूँ कि एक सही में कुछ परसेंट में मीनिंगफुल जिंदगी जी रहा हूँ, और एक पर्पजफुल, एक सही में कुछ तो भी मेरी जिंदगी का उद्देश्य दिख रहा है। क्योंकि सर्टिफाइड में मेरे को नहीं कर सकता हूँ, खुद को सर्टिफाइड करने का ये प्रोग्राम नहीं है। आज मेरा भाई मुझे बोलता है कि यार ये पागल इंसान कैसा का खड़ा हो गया। वो कभी कभी मजाक में अजूबा बोल देता है ना, मेरे परिवार में ऐसा आदमी नहीं हुआ थी कभी, मेरा भाई बोलता है। तो सर्टिफाइड मैं नहीं कर सकता अपने आप को, सर्टिफाइड करने वाले आप। इस सही में मैं किस ढंग से चल रहा हूँ कि आज भी वही एड़े चाड़े है क्या, वही 420 है क्या, वही नौटंकी है क्या, वही बाईबाजी है क्या, वही पैसे के पीछे भाग रहा हूँ क्या? लेकिन नहीं दोस्तों, ये सारी चीजों को ये प्रोग्राम कंट्रोल करता है। और केवल प्रयास कर सकता हूँ मैं कि जो अभिप्रेत है अल्कोहलिक चैलेंज का प्रोग्राम, वो जीने का, कि भाई कैसे मैं किसी नए भाई को मदद कर सकता हूँ। बस मैं इतना ही बोलूंगा। जो मेरे अनुभव थे, मेरा समय भी खत्म हो गया है। फिर से मैं एक बार पायनियर ग्रुप को बहुत बहुत उनका आभार मानता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बाबू भाई और विजय भाई और चेयरमैन साहब, थैंक यू वेरी मच।